बंगाल में 7वें दौर का मतदान जारी, 34 सीटों पर वोटिंग। भवानीपुर में अभिषेक बैनर्जी ने डाला वोट, कोरोना काल में 8 चरणों में चुनाव पर उठाए सवाल। वो हम सब देखे हैं, एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा मिले। आसनसोल साउथ की तृणमूल उम्मीदवार साइनी घोष सुबह उठकर बूथ के राउंड पर कुछ केंद्रों पर लगाया ईवीएम में खराबी का आरोप। कि जो वोटर है वो शांतिपूर्ण भावे आके यहाँ पे शांति से वोट कर सके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और वही मैं घूम घूम के देख रही हूँ, कई जगह पे ईवीएम मशीन खराब है, कहीं पे स्लो वोटिंग थोड़ा सा हो रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू गो थ्रू ऑल द बूथ्स एंड चेक आउट कि क्या चल रहा है। बलीगंज में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने डाला वोट, कोरोना पर चुनाव आयोग को घेरा, कहा पहले क्यों नहीं लगाई पाबंदियां। सुबह से वोटर्स का दिख रहा है उत्साह, बलीगंज से बीजेपी उम्मीदवार लोकनाथ चैटर्जी ने डाला वोट। मुर्शिदाबाद में दिख रहा है वोटर्स में उत्साह, बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंची महिलाएं। नंदीग्राम से सीपीएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने पश्चिमी बर्दवान के छलबलपुर स्कूल में डाला वोट। चुनाव आयोग पर लगाया कोविड फैलाने का आरोप। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मतदान में सख्ती, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है ध्यान। रैली की व्यवस्था देख रिजर्व चुनाव कर्मी भड़के, खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी रात। टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार करने के आरोप पर आयोग की सफाई, ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ जारी। बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद हंगामा, थाने पर प्रदर्शन। टीएमसी ने बीजेपी पर वोटिंग से पहले पैसे बांटने का लगाया आरोप, पुलिस ने किया रेड। बंगाल में बीजेपी की आज आखिरी रैली, शाम 5 बजे कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू, राजधानी में जगह जगह पुलिस कर रही है बैरिकेड्स पर चेकिंग। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर नजर आया लॉकडाउन का असर, आने जाने वालों की हो रही है चेकिंग। लॉकडाउन में जारी रहेगी पहले जैसी पाबंदी, सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। दिल्ली में बढ़ाए गए लॉकडाउन में कुरियर सर्विस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बुक स्टोर को दी गई है छूट, ई पास लेना जरूरी होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा अंतिम हथियार के तौर पर बढ़ाया गया है लॉकडाउन। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने से टले निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों की खैर नहीं, दिल्ली पुलिस बरतेगी सख्ती। दिल्ली में 16 अप्रैल के बाद सबसे कम कोरोना मामले, 24 घंटे में करीब 23,000 नए मामले। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, एक दिन में 350 मरीजों की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के बड़े उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन के लिए मांगा सहयोग। गुरुग्राम के कथूरिया अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद 4 मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा। हरियाणा के रेवाड़ी में निजी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत, परिवार ने लगाया ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप। गुरुग्राम में 144 धारा लागू, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन का फैसला। दिल्ली में 8 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की छिड़ी जंग, केंद्र के आरोपों को केजरीवाल सरकार ने गलत बयानी बताया। केजरीवाल सरकार का आरोप, केंद्र ने जिसे ठेका दिया वो भाग गया, पीएम केयर फंड से लगना था पीएसए ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सरकार का बड़ा कदम, पीएम केयर फंड से देश भर में लगाए जाएंगे 551 नए ऑक्सीजन प्लांट्स। पंजाब ने की ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग, सीएम अमरिंदर सिंह ने लिखी केंद्र को चिट्ठी। गुजरात के हापा से निकल पड़ी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, नवी मुंबई के कलाम बोली स्टेशन जाएगी। बोकारो से लखनऊ पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, धारा प्लांट के मालिक ने लेने से किया मना। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है आईटीबीपी का कोविड अस्पताल, 500 ऑक्सीजन बेड्स की होगी व्यवस्था। यूपी में बेकाबू हालात को देखते हुए एक दिन में 35,500 से ज्यादा मरीज आए सामने, प्रशासन ने ली सुध। लखनऊ में कोरोना के 5,187 नए मामले, राहत की बात, 6200 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। रीसेट यूपी के नोएडा में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, एक दिन में 1310 केस, 11 की मौत। गाजियाबाद में 714 लोग हुए पॉजिटिव, 10 लोगों की गई जान। यूपी सरकार ने शुरू की 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान, वैक्सीन के लिए 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया। महाराष्ट्र के हाल बेहाल, 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा नए मामले। मौत के बढ़ते आंकड़ों ने महाराष्ट्र को डराया, एक दिन में 832 की गई जान। मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा नए मामले, 64 की गई जान। मुंबई से राहत भरी खबर, 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा मरीज हुए ठीक।
नागपुर में कोरोना से 87 लोगों की मौत, 7,771 नए मरीज। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में करीब 15,800 से ज्यादा मामले, 57 लोगों की गई जान। गुजरात में कोरोना में एक दिन में मौत का आंकड़ा 157, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 15,800 से ज्यादा नए मामले, 74 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 13,500 से ज्यादा बीमार, 92 की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 12,666 नए बीमार, 190 की गई जान। कर्नाटक में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 35,000 के करीब केस। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रही मरने वालों की संख्या, 24 घंटे में 143 लोगों की गई जान। कोरोना के मामले बढ़ते हुए केरल में बढ़ाई चिंता, सीएम ने मंत्रियों और आला अधिकारियों के संग की बैठक। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 15,000 के पार, एक दिन में 15,959 मामले। बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में बढ़े कोरोना के मामले, 12,634 नए केस, 69 लोगों की गई जान। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों में इजाफा, 24 घंटे में करीब 6,000 केस, मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। हिमाचल में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, 4 जिलों में लगा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू, एक दिन में आए 4,000 से ज्यादा मामले। गुजरात सरकार सभी को देगी फ्री वैक्सीन, 1.5 करोड़ डोज सुनिश्चित करने का दावा। कोरोना काल में नामचीन हस्तियों की खामोशी पर तेजस्वी बिफरे, कहा सब कायर हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देगा अमेरिका के एनएसए ने की अजीत डोभाल से बातचीत। कोरोना की जंग में मदद के लिए साथ आया ब्रिटेन, पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा भारत भेजा जा रहा है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर। ऑक्सीजन को लेकर मदद के लिए आगे आया चीन, श्रीलंका के चीन दूतावास को हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली एयरलिफ्ट किए गए। डेनमार्क भारत को भेजेगा ऑक्सीजन कंटेनर, भारत में डेनमार्क के राजदूत बोले मुश्किल घड़ी में है साथ। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने मदद का जताया भरोसा, कहा मिशन सपोर्ट की तैयारी में लगी है जर्मनी। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन को लेकर भिड़े बीजेपी नेता, ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर लेटे। रतलाम में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, जीवांश हॉस्पिटल में 2 कर्मचारी सहित 3 गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाली गैंग का भंडाफोड़, 3 मेडिकल छात्र शामिल। रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वाले गैंग का खुलासा, 6 गिरफ्तार। आगर मालवा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मची लूट, 5-5 घंटे से खड़े लोगों का टूटा सब्र का बांध। मेरठ के केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की तंगी, मरीजों को शिफ्ट करने पर मची अफरा तफरी। कोविड सेंटर में 3 मरीजों ने तोड़ा दम, डॉक्टर्स ने किया बड़े अस्पताल में रेफर लेकिन गए नहीं। कोरोना पीड़ित मां को सड़क पर छोड़ा, पुलिस ने किया केस दर्ज। अंतिम संस्कार के लिए लग रही लंबी लाइन, 5 घंटे करना पड़ रहा है इंतजार। नहीं मिल रही है एम्बुलेंस, स्कूल बस में पहुंचाया गया शमशान घाट। लखनऊ में नहीं मिले एम्बुलेंस, तो रिक्शे पर मां के शव को लेकर घर पहुंचा बेटा। कोरोना होने पर बुजुर्ग शख्स ने दी जान, फांसी लगाकर की आत्महत्या। दिल्ली के वसंत कुंज में आरडब्ल्यूए ने बनाया कोविड सेंटर, ऑक्सीजन से लेकर एसी तक की व्यवस्था। कोरोना के मरीजों के लिए आज से खुलेगा रायबरेली एम्स, 50 बेड वाला अलग वार्ड। कोरोना काल में मदद के लिए आगे आया विस्तारा एयरलाइन, सरकारी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए फ्री सफर का ऑफर। हुगली में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती, 133 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जलंधर में शादी रचाने आए दूल्हे को पुलिस ने पकड़ा, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर भीड़ जुटाने का आरोप। भिंड के एसपी की अनोखी पहल, शादी में 10 से कम मेहमान होने पर अपने बंगले में दी डिनर पार्टी। कोरोना के बनारस घराने के मिश्र बंधुओं की जोड़ी टूट गई, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पंडित राजन मिश्र ने ली अंतिम सांस। पंडित राजन मिश्रा के निधन से वाराणसी में शोक, लोगों ने कहा बहुत बड़ी क्षति। दिल्ली के वेंकटेश्वर अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत, मात्र 3 घंटे की बची है ऑक्सीजन। मुंबई में ऑक्सीजन की बहाली सामान्य, बीएमसी ने जताया भरोसा। यूपी के ऑक्सीजन प्लांट की लिस्ट जारी, 46 जिलों में लगेंगे नए प्लांट। कोरोना काल में लाशों पर जालसाजी, शवदाह में जल्द नंबर दिलाने के नाम पर एजेंसी ने परिजनों से ठगे 25,000 रुपए। किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी, कहा जरूरी सेवाओं के लिए बैरिकेडिंग हटे। नक्सलियों का आतंक, 7 गाड़ियों को किया गया आग के हवाले।
राजस्थान के बाड़मेर में कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर का वीडियो वायरल होने पर बवाल, बीजेपी ने बताया फर्जी एनकाउंटर। पेट्रोलिंग पर निकले सिपाही को बदमाशों ने रोककर मारी गोली। अंतिम संस्कार में गया परिवार, चोरों ने किया घर साफ, कैश गहने और लाखों का सामान ले उड़े चोर। छुट्टी नहीं मिलने पर थाने में मना शादी का जश्न, महिला कांस्टेबल को घोड़ी पर बिठाया। आईपीएल में दिल्ली की रोमांचक जीत, हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। सुपर ओवर में हैदराबाद ने सिर्फ 8 रन का लक्ष्य रखा, आखिरी गेंद पर लेग बाय से रन लेकर जीती दिल्ली। 20 ओवर में दिल्ली ने 159 रन का रखा लक्ष्य। अच्छी शुरुआत के बाद हैदराबाद भी बना पाई 159 रन। 5 मैचेस में 4 मैचेस जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंची हैदराबाद ने 5 मुकाबले में गंवाए 4 मैच। आईपीएल के एक और मैच में चेन्नई की धमाकेदार जीत, बैंगलोर को 59 रन से हराया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।